नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं मोनिक गुप्ता से, जो जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन अपने नाम का किला, जम्मू का किला जो है, ये बाहर विदेशी कंट्री में भी, जो विदेश में जो है, गाड़ कर आए हैं। ये ऐसे मॉडल हैं पूरे इंडिया में जिन्होंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में 11 जो डिज़ाइनर हैं उनके साथ काम किया है। किस तरह का ये सफ़र रहा, जानने की कोशिश करते हैं मोनिक गुप्ता से। मोनिक गुप्ता, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह लीजिए कि आप इंडिया के पहले ऐसे मॉडल हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में 11 जो आपके डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ काम किया। ये कितना टफ था आपके लिए? जर्नी बहुत ही टफ रही है। 10 साल पहले अगर छोड़ के गया था मैं, तो 10 साल में हर साल इतना टाइम सोचते सोचते कि मैंने मुंबई में काफ़ी काम किया, बट एक था कि नहीं यार, मैं डिज़र्व ज़्यादा करता हूँ। मुझे भूख हमेशा ज़्यादा है। मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि भूख होनी चाहिए तभी खाना मिलेगा, अगर भूख नहीं है तो खाना भी नहीं मिलेगा तुम्हें उतना। तो बस एक जुनून है और अभी भी है और था। जो जर्नी रही है बहुत बहुत कठिन वाली जर्नी रही है। बहुत रिजेक्शंस मिले मुझे वहाँ पे। बड़े लोगों ने बोला कि ना करने का बड़े को होता है कि किसी ने मेरे को, बड़े लोगों ने बोला कि तो इतना अच्छा दिखता है कि मैं हमारे कपड़े, अगर तेरे को कपड़े पहनाएंगे तो तुम्हारे कपड़े नहीं बिकेंगे, लोग तेरी शक्ल देखेंगे। ऐसे भी हुआ। तो रिजेक्शंस होती रही हैं, बट हार्ड वर्क और लगे रहा मैं, फोकस था। बैड डेज भी आए हैं जिसमें मैंने हेल्प मांगी अपने घर वालों से, भाई से। हेल्प एज इन फाइनेंशियल हेल्प नहीं, एक मेंटल हेल्प बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम अकेले जब हम रहते हैं, बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जम्मू से, हम वी आर सो पैम्पर्ड, हम इतने पैम्पर्ड होते हैं, इतने स्पॉइल्ड होते हैं कि हमें बड़ी बुरी चीज़ें और बड़ी मुश्किल जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, वो हमने वो देखी नहीं होती। और एकदम से महानगरी मुंबई महानगरी में जाके ऐसे दिखना कि अकेले सब कुछ खुद ही करना, ये ऐसे होता है। मतलब कि झूठ, बड़ा कुछ होता है, मैनिपुलेशन होती है। तो बहुत ही टफ जर्नी रही है। और एक समय ये भी आया था कि चल छोड़, कुछ नहीं होता, वापस बड़े टाइम आता है कि छोड़, वापस चलते हैं, चल। और ऐसा मेरे पापा ने सिखाया है कि कभी की ईगो नहीं लाना कि घर छोड़ के आना तो कुछ करके ही आना है। ऐसा नहीं है मेरे में, क्योंकि बड़े लोग ऐसा सोचते मजबूरी में गलत काम करने शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक ये सपोर्ट दिमाग में ये था कि चलो, जो घर वालों ने इतना बोला उतना ही मेरे में सेटिस्फेक्शन थी कि चलो घर वालों ने बोला है कि हम हैं, उतना ही बच्चे को चाहिए होता है। तो वो था, और एक जर्नी थी जो 10 साल के बाद पूरी हुई है अब तो इंटरनेशनल। तो जैसे कि आपने बताया कि कई सारे जो बच्चे होते हैं या कई सारे ऐसे युवा होते हैं जो फैशन फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार जो है ना मिलने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने भी बड़ा हार्ड टाइम देखा, 10 साल आपको लगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। क्या वो जो 10 साल का दौर था, उसमें कभी ऐसा फील हुआ कि मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, अब मैं काम छोड़ दूंगा और अब नहीं मैं इस फील्ड की तरफ ध्यान दूंगा, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ? ऐसा बिल्कुल ऐसा हुआ था। एक बार नहीं, 4-5 बार ऐसा हुआ है, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरी लाइफ में कि ऑडिशंस दिया, सेलेक्ट हो गया, फिर दूसरी बार सेलेक्ट हुआ, फिर एंड में पता चला कि उन्होंने अपने दोस्त यार को काम दे दिया, या फिर कोई नॉन एक्टर को काम दे दिया। ऐसा बहुत बार ही हुआ। सोचा कि चल छोड़। अब घर वाले भी जब फ़ोन करते हैं तो बहुत बुरा लगता था कि एक तो छोड़ के आए हैं, वैसे भी मैं घर का छोटा हूँ, तो हम छोटे वैसे ही बिगड़े होते हैं। पेरेंट्स भी कहते होंगे अब वापस आ जा, क्या करना है, वापस आ जा यहाँ पे, तू क्या चाहता है वही कर ले। मगर तब भी उन बातों में भी सपोर्ट हमेशा रही है। उनको भी एक बिलीव था, उनकी वजह से ही मैं जो आज हूँ, अपने माँ बाप अपने भाई की वजह से ही हूँ। वरना मैं अपने को मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं कुछ हूँ। क्योंकि अगर सपोर्ट ही नहीं होती, एक मेंटल सपोर्ट, एक कि चलो है मेरे आसपास पॉजिटिव, मैं बिलीव करता हूँ कि पॉजिटिव और मोटिवेशनल लोगों को ही आसपास रखो। एंड एक प्रोसेस है, हर चीज़, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। कोई भी चीज़, कोई शॉर्टकट है ही नहीं कोई शॉर्टकट।
आप मेहनत करोगे तो ही कामयाबी की सीढ़ियाँ आप जो है चढ़ पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मोनिक ये भी जानना चाहते हैं कि फैशन जब न्यूयॉर्क फैशन वीक का यहाँ वहाँ पर आयोजन हुआ, 11 मॉडल्स 11 डिज़ाइनर्स के साथ रैंप पर उतरना, बारी बारी से एक डिज़ाइनर के कपड़े पहनना और रैंप करना, अपने आप में तो वो एक प्राउड मोमेंट रहता ही है, लेकिन वहाँ पर जेलस फैक्टर भी बहुत रहता है क्योंकि आप जम्मू के हैं और इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पर आपने जो है फैशन अटेंड किया है, फैशन वीक को अटेंड किया है, तो वो सब फैक्टर भी देखने को नज़र आए या सब कुछ स्मूथ था? मैं सच बताऊं, मुझे ऐसे लगता था कि ऐसा होता है, इंडिया में होता है, बट जब मैं वहाँ गया हूँ मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। मैं सरप्राइज़ था। वहाँ पे इतने प्रोफेशनल हैं वो, और वो बिलीव करते कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो यू डिज़र्व दैट अपॉर्चुनिटी। इट्स सिंपल। एंड बाय द एंड ऑफ द जर्नी जो वीक हुआ उसमें सारे मेरे दोस्त बन गए, सब जानते थे, और मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे वहाँ पे, मुझे बुलाने लगे अ मैन फ्रॉम इंडिया। सो द CEO फ्रॉम द बैक स्टेज, फ्रॉम द कोरियोग्राफर्स, फ्रॉम द मॉडल्स, वो मुझे मैन फ्रॉम इंडिया ही बुलाने लग गए। और भी इंडिया के बहुत सारे मॉडल्स होंगे वहाँ पर? मैं अकेला ही था, मैं जो इंडिया से था। तो ये बड़ी प्राउड फील हो रहा था कि मैन फ्रॉम इंडिया जो बोल रहे हैं, जो इंडिया उनको पता है। ओके, तो दैट वाज अ रियली गुड फीलिंग। और बैक टू बैक शोज़, एक्साइटमेंट। और जब ये ख़त्म हुआ, जब मैं इंडिया में वापस आया, तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि मुझे इतना मिस हो रहा था ना। वो दिन में एक टाइम भी खाना भी, एक दिन ऐसा था कि खाना एक टाइम भी नसीब नहीं हुआ, कि 5 शोज़ थे एक दिन में, 9, 10, 1, 7, 9 रात के। बगैर जब रात को होटल में आके बस होश ही नहीं। मैं यही चाहता था, ये एक्सपीरियंस करना। और अब मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ आगे, और भूख आ गई है। तो वहाँ से अब मुझे प्रोजेक्ट्स मिले हैं मायामी में, और अब दुनिया के जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं, पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, वहाँ की भी तैयारी है। वहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो वो भी सितंबर अक्टूबर में है, तो वहाँ जाएंगे। बाकी इंडिया में भी शोज़ हो रहे हैं, तो यहाँ भी मुझे अभी कॉल्स आए हैं। तो मतलब तैयारी फुल ऑन है? तैयारी फुल ऑन है। मुंबई माया नगरी, जहाँ पर बहुत सारे जम्मू से ही नहीं बाकी भी और राज्यों से मॉडल्स जाते हैं, बडिंग मॉडल्स जो आगे मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? क्योंकि उनकी भी जद्दोजहद कहीं ना कहीं आप ही की तरह होती है। बिल्कुल। एक जर्नी, आई फील जर्नी सबकी अलग होती है, मगर जब एक एम सेम होता है तो वो कठिनाइयाँ भी एक तरह से सिमिलर ही होती हैं। वो हमारी ह्यूमन नेचर की हम कैसे उसको लें। तो मैं चाहता हूँ कि जो बडिंग मॉडल्स हैं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप सर्च करो, अपनी रिसर्च हमेशा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंबई चले गए और वहाँ पे काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। डू योर रिसर्च, बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। और आजकल तो कोविड की वजह से क्या हो गया, आजकल की जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अपने एक स्काउटिंग लिंक डाल दिए कि हम स्काउट कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं मॉडल्स, उसमें अप्लाई करो ऑनलाइन। अब तो बहुत आसान हो चुका है। हमारे टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था, तो जाना ही पड़ा था और वहाँ पे दरवाजे खटखटाने पड़े थे। और फोकस रहो। और मुंबई जाके हम जब छोटे शहर से, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है, ग्लैमर नहीं है, तो हम जब महानगरी में जाते तो भटक जाते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट कम होनी चाहिए। और जो तुम करने आए हो, तुमने माँ को छोड़ के आए हो, इतना सेक्रीफाइस करके आए हो, क्योंकि फेम जब मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा और उम्र ख़त्म ही नहीं होती। You have to be focused. Exactly, you have to be focused. That's the only way. तो 10 साल तक अपने करियर को जो है एक मुकाम तक लाने के लिए एक लंबा वेट करना पड़ा मोनिक गुप्ता को, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अगर ठान लें तो कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं है। ज़रूर कह सकते हैं कि रास्ता ज़रूर कठिन होगा, लेकिन एक ना एक दिन आप अगर अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो वो मंजिल आपको ज़रूर मिल जाएगी। मोनिक गुप्ता जो जम्मू के रहने वाले हैं और जो न्यूयॉर्क फैशन वीक में जिन्होंने 11 डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, अब जो है जैसे इनका कहना है कि भूख और बढ़ चुकी है, मिलान फैशन वीक या पेरिस फैशन वीक जैसे इंटरनेशनल फैशन वीक में ये जो है आगे आना चाहते हैं और भारत के साथ ही साथ जम्मू का नाम भी
इसी तरह से रोशन करना चाहते हैं। अब क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन करके कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।